अकबर बीरबल की मजेदार कहानी मल्टीपल सच्चाई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुमसे एक सवाल है। क्या तुम यह बता सकते हो कि किसकी बात सच होती है जब दो लोग एक ही बात पर जरा सा भी अलग अलग नजरिया रखते हैं? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज यह तो बड़ा आसान सवाल है, पर इसके लिए मुझे एक उदाहरण देना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम एक उदाहरण दो। बीरबल ने एक सभा में दो अलग अलग आदमी बुलाए। एक ने कहा, आज का दिन बहुत गर्म है, मैं पसीने से लथपथ हो गया हूँ। दूसरे आदमी ने कहा, नहीं महाराज, आज का दिन बहुत ठंडा है, मुझे सर्दी लग रही है। अकबर कुछ समझ नहीं पाए और बीरबल से पूछा, अब तुम यह बताओ, इन दोनों की बातों में से कौन सही है? बीरबल हंसी में बोला, महाराज दोनों ही सही हैं। एक को गर्मी लग रही है और दूसरे को ठंड। यह दोनों अपनी अपनी स्थिति से सच कह रहे हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल तुम सच में हर सवाल का ऐसा उत्तर देते हो जो न केवल सही होता है बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी स्थिति और अनुभव ही सच को परिभाषित करते हैं। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी आलसी और मेहनती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सबको इकट्ठा किया और बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ तो, मेहनत करने वाले इंसान और आलसी इंसान में क्या फर्क होता है? बीरबल ने अकबर को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने एक योजना बनाई। वह अगले दिन राजा के पास गया और बोला, महाराज मुझे आपके सवाल का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए, क्या मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ? अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो कर सकते हो। बीरबल ने राजा से कहा, मुझे दो आदमी चाहिए, एक आलसी और दूसरा मेहनती। अकबर ने अपने दरबारियों में से एक आलसी आदमी और एक मेहनती आदमी को बुलाया। फिर बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों को एक बगीचे में काम करना है। आलसी आदमी को सिर्फ 1 घंटा काम करना है और मेहनती आदमी को पूरा दिन काम करना है। देखो, मैं यह जानने के लिए चाहता हूं कि तुम्हारे काम में कितना फर्क आता है। आलसी आदमी ने तो 1 घंटे में काम खत्म कर दिया और बगीचे में सोने बैठ गया, जबकि मेहनती आदमी पूरे दिन कड़ी मेहनत करता रहा और बगीचा सजा दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज अब देखिए कि आलसी आदमी ने काम करने में कितना समय लिया और मेहनती आदमी ने कितनी मेहनत की। एक दिन में ही बगीचा बदल गया, जबकि आलसी आदमी के लिए वह 1 घंटे की मेहनत में ही थकावट का कारण बन गया। अकबर हंसे और बोले, बीरबल अब समझ गया कि मेहनत का क्या महत्व है और आलसी लोगों से क्या नुकसान होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और आलस्य हमें केवल नुकसान ही पहुंचाता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी आलसी और मेहनती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सबको इकट्ठा किया और बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ तो, मेहनत करने वाले इंसान और आलसी इंसान में क्या फर्क होता है? बीरबल ने अकबर को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने एक योजना बनाई। वह अगले दिन राजा के पास गया और बोला, महाराज मुझे आपके सवाल का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए, क्या मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ? अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो कर सकते हो। बीरबल ने राजा से कहा, मुझे दो आदमी चाहिए, एक आलसी और दूसरा मेहनती। अकबर ने अपने दरबारियों में से एक आलसी आदमी और एक मेहनती आदमी को बुलाया। फिर बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों को एक बगीचे में काम करना है। आलसी आदमी को सिर्फ 1 घंटा काम करना है और मेहनती आदमी को पूरा दिन काम करना है। देखो, मैं यह जानने के लिए चाहता हूं कि तुम्हारे काम में कितना फर्क आता है। आलसी आदमी ने तो 1 घंटे में काम खत्म कर दिया और बगीचे में सोने बैठ गया,
जबकि मेहनती आदमी पूरे दिन कड़ी मेहनत करता रहा और बगीचा सजा दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब देखिए कि आलसी आदमी ने काम करने में कितना समय लिया और मेहनती आदमी ने कितनी मेहनत की। एक दिन में ही बगीचा बदल गया, जबकि आलसी आदमी के लिए वह 1 घंटे की मेहनत में ही थकावट का कारण बन गया। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, अब समझ गया कि मेहनत का क्या महत्व है और आलसी लोगों से क्या नुकसान होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और आलस्य हमें केवल नुकसान ही पहुंचाता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी, बीरबल की तर्जनी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा अपने फैसले सही क्यों लेते हो? तुम कोई खास बात जानते हो जो हम नहीं जानते? बीरबल हंसते हुए जवाब देते हुए बोले, महाराज, मेरे पास एक खास तर्जनी है। इसका इस्तेमाल मैं हमेशा सही फैसले लेने में करता हूं। अकबर को यह बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने बीरबल से पूछा, यह तर्जनी क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे दिखाने का मौका दो तो मैं आपको यह तर्जनी दिखा सकता हूं। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में एक जगह पर बुलाया और कहा, ठीक है बीरबल, अब इसे साबित करो। बीरबल ने एक बर्तन में पानी लिया और उसमें तर्जनी, उंगली डाली। उन्होंने पानी से भरे बर्तन में उंगली डालते हुए कहा, महाराज, अब देखिए, मैं इस तर्जनी से निर्णय ले सकता हूं। अकबर हैरान होकर बोले, क्या सिर्फ उंगली से निर्णय लेना? तभी बीरबल ने उस पानी से भरे बर्तन में तर्जनी, उंगली डाली और बोले, महाराज, आप देख रहे हैं, पानी के अंदर कोई भी समस्या नहीं दिख रही, सब कुछ साफ है। यह मेरी तर्जनी का कमाल है जो मुझे हर फैसले में मदद करती है। अकबर अब पूरी तरह से उलझ गए थे। वे बोले, बीरबल, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बीरबल हंसी में बोले, महाराज, असल में तर्जनी कुछ नहीं है। यह केवल मेरी मानसिक स्थिति और समझ को दर्शाती है। सही फैसला लेने के लिए मुझे किसी तर्जनी की जरूरत नहीं होती। मैं बस अपने अनुभव और समझ से सही निर्णय लेता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमें कुछ नया सिखाते हो। अब मैं समझ गया कि सही निर्णय की शक्ति हमारे अपने अनुभव और बुद्धिमानी में छिपी होती है, न कि किसी जादुई वस्तु में। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वास, अनुभव और समझ का होना जरूरी है, न कि किसी बाहरी चीज या जादू पर निर्भर रहना। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी, सिर्फ एक बूंद। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में बैठे हुए थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतनी चतुर बातें क्यों करते हो? क्या तुम सच में सब कुछ जानते हो? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन जो जानता हूं वही मैं करता हूं। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ठीक है बीरबल, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि सबसे मूल्यवान चीज क्या है? कुछ ऐसा जो सबसे महत्वपूर्ण हो और सभी के पास हो। बीरबल ने एक प्याला लिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाला। फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, देखिए, यह प्याला पानी से भरा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसमें सिर्फ एक बूंद कम कर दूं तो क्या यह अभी भी उतना ही कीमती होगा? अकबर ने जवाब दिया, नहीं बीरबल, अगर एक बूंद कम हो जाए तो यह थोड़ा कम मूल्य का हो जाएगा। बीरबल हंसी में बोले, महाराज, यह प्याला पानी से भरा हुआ है, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ एक बूंद से ही घटती है। इसी तरह हम जीवन में कई बार छोटी छोटी बातें भूलकर बड़ी चीजों पर ध्यान देते हैं, जबकि छोटी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में दिमागी तौर पर बहुत तेज हो। अब मैं समझ गया कि छोटे छोटे क्षण, छोटी छोटी बातें भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं।
अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। मल्टीपल सच्चाई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुमसे एक सवाल है। क्या तुम यह बता सकते हो कि किसकी बात सच होती है जब दो लोग एक ही बात पर जरा सा भी अलग अलग नजरिया रखते हैं? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज यह तो बड़ा आसान सवाल है, पर इसके लिए मुझे एक उदाहरण देना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम एक उदाहरण दो। बीरबल ने एक सभा में दो अलग अलग आदमी बुलाए। एक ने कहा, आज का दिन बहुत गर्म है, मैं पसीने से लथपथ हो गया हूँ। दूसरे आदमी ने कहा, नहीं महाराज, आज का दिन बहुत ठंडा है, मुझे सर्दी लग रही है। अकबर कुछ समझ नहीं पाए और बीरबल से पूछा, अब तुम यह बताओ, इन दोनों की बातों में से कौन सही है? बीरबल हंसी में बोला, महाराज दोनों ही सही हैं। एक को गर्मी लग रही है और दूसरे को ठंड। यह दोनों अपनी अपनी स्थिति से सच कह रहे हैं। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल तुम सच में हर सवाल का ऐसा उत्तर देते हो जो न केवल सही होता है बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी स्थिति और अनुभव ही सच को परिभाषित करते हैं। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। आलसी और मेहनती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सबको इकट्ठा किया और बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ तो, मेहनत करने वाले इंसान और आलसी इंसान में क्या फर्क होता है? बीरबल ने अकबर को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने एक योजना बनाई। वह अगले दिन राजा के पास गया और बोला, महाराज मुझे आपके सवाल का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए, क्या मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ? अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो कर सकते हो। बीरबल ने राजा से कहा, मुझे दो आदमी चाहिए, एक आलसी और दूसरा मेहनती। अकबर ने अपने दरबारियों में से एक आलसी आदमी और एक मेहनती आदमी को बुलाया। फिर बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों को एक बगीचे में काम करना है। आलसी आदमी को सिर्फ 1 घंटा काम करना है और मेहनती आदमी को पूरा दिन काम करना है। देखो, मैं यह जानने के लिए चाहता हूं कि तुम्हारे काम में कितना फर्क आता है। आलसी आदमी ने तो 1 घंटे में काम खत्म कर दिया और बगीचे में सोने बैठ गया, जबकि मेहनती आदमी पूरे दिन कड़ी मेहनत करता रहा और बगीचा सजा दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज अब देखिए कि आलसी आदमी ने काम करने में कितना समय लिया और मेहनती आदमी ने कितनी मेहनत की। एक दिन में ही बगीचा बदल गया, जबकि आलसी आदमी के लिए वह 1 घंटे की मेहनत में ही थकावट का कारण बन गया। अकबर हंसे और बोले, बीरबल अब समझ गया कि मेहनत का क्या महत्व है और आलसी लोगों से क्या नुकसान होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और आलस्य हमें केवल नुकसान ही पहुंचाता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। आलसी और मेहनती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सबको इकट्ठा किया और बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ तो, मेहनत करने वाले इंसान और आलसी इंसान में क्या फर्क होता है? बीरबल ने अकबर को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने एक योजना बनाई। वह अगले दिन राजा के पास गया और बोला, महाराज मुझे आपके सवाल का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए, क्या मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ? अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो कर सकते हो। बीरबल ने राजा से कहा, मुझे दो आदमी चाहिए, एक आलसी और दूसरा मेहनती। अकबर ने अपने दरबारियों में से एक आलसी आदमी और एक मेहनती आदमी को बुलाया। फिर बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों को एक बगीचे में काम करना है। आलसी आदमी को सिर्फ 1 घंटा काम करना है और मेहनती आदमी को पूरा दिन काम करना है। देखो, मैं यह जानने के लिए चाहता हूं कि तुम्हारे काम में कितना फर्क आता है। आलसी आदमी ने तो 1 घंटे में काम खत्म कर दिया और बगीचे में सोने बैठ गया,
जबकि मेहनती आदमी पूरे दिन कड़ी मेहनत करता रहा और बगीचा सजा दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब देखिए कि आलसी आदमी ने काम करने में कितना समय लिया और मेहनती आदमी ने कितनी मेहनत की। एक दिन में ही बगीचा बदल गया, जबकि आलसी आदमी के लिए वह 1 घंटे की मेहनत में ही थकावट का कारण बन गया। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, अब समझ गया कि मेहनत का क्या महत्व है और आलसी लोगों से क्या नुकसान होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और आलस्य हमें केवल नुकसान ही पहुंचाता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी, बीरबल की तर्जनी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा अपने फैसले सही क्यों लेते हो? तुम कोई खास बात जानते हो जो हम नहीं जानते? बीरबल हंसते हुए जवाब देते हुए बोले, महाराज, मेरे पास एक खास तर्जनी है। इसका इस्तेमाल मैं हमेशा सही फैसले लेने में करता हूँ। अकबर को यह बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने बीरबल से पूछा, यह तर्जनी क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे दिखाने का मौका दो तो मैं आपको यह तर्जनी दिखा सकता हूँ। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में एक जगह पर बुलाया और कहा, ठीक है बीरबल, अब इसे साबित करो। बीरबल ने एक बर्तन में पानी लिया और उसमें तर्जनी, उंगली डाली। उन्होंने पानी से भरे बर्तन में उंगली डालते हुए कहा, महाराज, अब देखिए, मैं इस तर्जनी से निर्णय ले सकता हूँ। अकबर हैरान होकर बोले, क्या सिर्फ उंगली से निर्णय लेना? तभी बीरबल ने उस पानी से भरे बर्तन में तर्जनी, उंगली डाली और बोले, महाराज, आप देख रहे हैं, पानी के अंदर कोई भी समस्या नहीं दिख रही, सब कुछ साफ है। यह मेरी तर्जनी का कमाल है जो मुझे हर फैसले में मदद करती है। अकबर अब पूरी तरह से उलझ गए थे। वे बोले, बीरबल, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बीरबल हंसी में बोले, महाराज, असल में तर्जनी कुछ नहीं है। यह केवल मेरी मानसिक स्थिति और समझ को दर्शाती है। सही फैसला लेने के लिए मुझे किसी तर्जनी की जरूरत नहीं होती। मैं बस अपने अनुभव और समझ से सही निर्णय लेता हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमें कुछ नया सिखाते हो। अब मैं समझ गया कि सही निर्णय की शक्ति हमारे अपने अनुभव और बुद्धिमानी में छिपी होती है, न कि किसी जादुई वस्तु में। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वास, अनुभव और समझ का होना जरूरी है, न कि किसी बाहरी चीज या जादू पर निर्भर रहना। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी, सिर्फ एक बूंद। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में बैठे हुए थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतनी चतुर बातें क्यों करते हो? क्या तुम सच में सब कुछ जानते हो? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन जो जानता हूँ वही मैं करता हूँ। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ठीक है बीरबल, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि सबसे मूल्यवान चीज क्या है? कुछ ऐसा जो सबसे महत्वपूर्ण हो और सभी के पास हो। बीरबल ने एक प्याला लिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाला। फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, देखिए, यह प्याला पानी से भरा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसमें सिर्फ एक बूंद कम कर दूं तो क्या यह अभी भी उतना ही कीमती होगा? अकबर ने जवाब दिया, नहीं बीरबल, अगर एक बूंद कम हो जाए तो यह थोड़ा कम मूल्य का हो जाएगा। बीरबल हंसी में बोले, महाराज, यह प्याला पानी से भरा हुआ है, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ एक बूंद से ही घटती है। इसी तरह हम जीवन में कई बार छोटी छोटी बातें भूलकर बड़ी चीजों पर ध्यान देते हैं, जबकि छोटी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में दिमागी तौर पर बहुत तेज हो। अब मैं समझ गया कि छोटे छोटे क्षण, छोटी छोटी बातें भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं।
अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। मल्टीपल सच्चाई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुमसे एक सवाल है। क्या तुम यह बता सकते हो कि किसकी बात सच होती है जब दो लोग एक ही बात पर जरा सा भी अलग अलग नजरिया रखते हैं? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज यह तो बड़ा आसान सवाल है, पर इसके लिए मुझे एक उदाहरण देना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम एक उदाहरण दो। बीरबल ने एक सभा में दो अलग अलग आदमी बुलाए। एक ने कहा, आज का दिन बहुत गर्म है, मैं पसीने से लथपथ हो गया हूँ। दूसरे आदमी ने कहा, नहीं महाराज, आज का दिन बहुत ठंडा है, मुझे सर्दी लग रही है। अकबर कुछ समझ नहीं पाए और बीरबल से पूछा, अब तुम यह बताओ, इन दोनों की बातों में से कौन सही है? बीरबल हंसी में बोला, महाराज दोनों ही सही हैं। एक को गर्मी लग रही है और दूसरे को ठंड। यह दोनों अपनी अपनी स्थिति से सच कह रहे हैं। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल तुम सच में हर सवाल का ऐसा उत्तर देते हो जो न केवल सही होता है बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी स्थिति और अनुभव ही सच को परिभाषित करते हैं। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। आलसी और मेहनती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सबको इकट्ठा किया और बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ तो, मेहनत करने वाले इंसान और आलसी इंसान में क्या फर्क होता है? बीरबल ने अकबर को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने एक योजना बनाई। वह अगले दिन राजा के पास गया और बोला, महाराज मुझे आपके सवाल का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए, क्या मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ? अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो कर सकते हो। बीरबल ने राजा से कहा, मुझे दो आदमी चाहिए, एक आलसी और दूसरा मेहनती। अकबर ने अपने दरबारियों में से एक आलसी आदमी और एक मेहनती आदमी को बुलाया। फिर बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों को एक बगीचे में काम करना है। आलसी आदमी को सिर्फ 1 घंटा काम करना है और मेहनती आदमी को पूरा दिन काम करना है। देखो, मैं यह जानने के लिए चाहता हूं कि तुम्हारे काम में कितना फर्क आता है। आलसी आदमी ने तो 1 घंटे में काम खत्म कर दिया और बगीचे में सोने बैठ गया, जबकि मेहनती आदमी पूरे दिन कड़ी मेहनत करता रहा और बगीचा सजा दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज अब देखिए कि आलसी आदमी ने काम करने में कितना समय लिया और मेहनती आदमी ने कितनी मेहनत की। एक दिन में ही बगीचा बदल गया, जबकि आलसी आदमी के लिए वह 1 घंटे की मेहनत में ही थकावट का कारण बन गया। अकबर हंसे और बोले, बीरबल अब समझ गया कि मेहनत का क्या महत्व है और आलसी लोगों से क्या नुकसान होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और आलस्य हमें केवल नुकसान ही पहुंचाता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। आलसी और मेहनती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सबको इकट्ठा किया और बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ तो, मेहनत करने वाले इंसान और आलसी इंसान में क्या फर्क होता है? बीरबल ने अकबर को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने एक योजना बनाई। वह अगले दिन राजा के पास गया और बोला, महाराज मुझे आपके सवाल का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए, क्या मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ? अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो कर सकते हो। बीरबल ने राजा से कहा, मुझे दो आदमी चाहिए, एक आलसी और दूसरा मेहनती। अकबर ने अपने दरबारियों में से एक आलसी आदमी और एक मेहनती आदमी को बुलाया। फिर बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों को एक बगीचे में काम करना है। आलसी आदमी को सिर्फ 1 घंटा काम करना है और मेहनती आदमी को पूरा दिन काम करना है। देखो, मैं यह जानने के लिए चाहता हूं कि तुम्हारे काम में कितना फर्क आता है। आलसी आदमी ने तो 1 घंटे में काम खत्म कर दिया और बगीचे में सोने बैठ गया,
जबकि मेहनती आदमी पूरे दिन कड़ी मेहनत करता रहा और बगीचा सजा दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब देखिए कि आलसी आदमी ने काम करने में कितना समय लिया और मेहनती आदमी ने कितनी मेहनत की। एक दिन में ही बगीचा बदल गया, जबकि आलसी आदमी के लिए वह 1 घंटे की मेहनत में ही थकावट का कारण बन गया। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, अब समझ गया कि मेहनत का क्या महत्व है और आलसी लोगों से क्या नुकसान होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और आलस्य हमें केवल नुकसान ही पहुंचाता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी, बीरबल की तर्जनी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा अपने फैसले सही क्यों लेते हो? तुम कोई खास बात जानते हो जो हम नहीं जानते? बीरबल हंसते हुए जवाब देते हुए बोले, महाराज, मेरे पास एक खास तर्जनी है। इसका इस्तेमाल मैं हमेशा सही फैसले लेने में करता हूँ। अकबर को यह बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने बीरबल से पूछा, यह तर्जनी क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे दिखाने का मौका दो तो मैं आपको यह तर्जनी दिखा सकता हूँ। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में एक जगह पर बुलाया और कहा, ठीक है बीरबल, अब इसे साबित करो। बीरबल ने एक बर्तन में पानी लिया और उसमें तर्जनी, उंगली डाली। उन्होंने पानी से भरे बर्तन में उंगली डालते हुए कहा, महाराज, अब देखिए, मैं इस तर्जनी से निर्णय ले सकता हूँ। अकबर हैरान होकर बोले, क्या सिर्फ उंगली से निर्णय लेना? तभी बीरबल ने उस पानी से भरे बर्तन में तर्जनी, उंगली डाली और बोले, महाराज, आप देख रहे हैं, पानी के अंदर कोई भी समस्या नहीं दिख रही, सब कुछ साफ है। यह मेरी तर्जनी का कमाल है जो मुझे हर फैसले में मदद करती है। अकबर अब पूरी तरह से उलझ गए थे। वे बोले, बीरबल, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बीरबल हंसी में बोले, महाराज, असल में तर्जनी कुछ नहीं है। यह केवल मेरी मानसिक स्थिति और समझ को दर्शाती है। सही फैसला लेने के लिए मुझे किसी तर्जनी की जरूरत नहीं होती। मैं बस अपने अनुभव और समझ से सही निर्णय लेता हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमें कुछ नया सिखाते हो। अब मैं समझ गया कि सही निर्णय की शक्ति हमारे अपने अनुभव और बुद्धिमानी में छिपी होती है, न कि किसी जादुई वस्तु में। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वास, अनुभव और समझ का होना जरूरी है, न कि किसी बाहरी चीज या जादू पर निर्भर रहना। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी, सिर्फ एक बूंद। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में बैठे हुए थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतनी चतुर बातें क्यों करते हो? क्या तुम सच में सब कुछ जानते हो? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन जो जानता हूँ वही मैं करता हूँ। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ठीक है बीरबल, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि सबसे मूल्यवान चीज क्या है? कुछ ऐसा जो सबसे महत्वपूर्ण हो और सभी के पास हो। बीरबल ने एक प्याला लिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाला। फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, देखिए, यह प्याला पानी से भरा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसमें सिर्फ एक बूंद कम कर दूं तो क्या यह अभी भी उतना ही कीमती होगा? अकबर ने जवाब दिया, नहीं बीरबल, अगर एक बूंद कम हो जाए तो यह थोड़ा कम मूल्य का हो जाएगा। बीरबल हंसी में बोले, महाराज, यह प्याला पानी से भरा हुआ है, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ एक बूंद से ही घटती है। इसी तरह हम जीवन में कई बार छोटी छोटी बातें भूलकर बड़ी चीजों पर ध्यान देते हैं, जबकि छोटी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में दिमागी तौर पर बहुत तेज हो। अब मैं समझ गया कि छोटे छोटे क्षण, छोटी छोटी बातें भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं।
अकबर बीरबल की मजेदार कहानी मल्टीपल सच्चाई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुमसे एक सवाल है। क्या तुम यह बता सकते हो कि किसकी बात सच होती है जब दो लोग एक ही बात पर जरा सा भी अलग अलग नजरिया रखते हैं? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज यह तो बड़ा आसान सवाल है, पर इसके लिए मुझे एक उदाहरण देना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम एक उदाहरण दो। बीरबल ने एक सभा में दो अलग अलग आदमी बुलाए। एक ने कहा, आज का दिन बहुत गर्म है, मैं पसीने से लथपथ हो गया हूँ। दूसरे आदमी ने कहा, नहीं महाराज, आज का दिन बहुत ठंडा है, मुझे सर्दी लग रही है। अकबर कुछ समझ नहीं पाए और बीरबल से पूछा, अब तुम यह बताओ, इन दोनों की बातों में से कौन सही है? बीरबल हंसी में बोला, महाराज दोनों ही सही हैं। एक को गर्मी लग रही है और दूसरे को ठंड। यह दोनों अपनी अपनी स्थिति से सच कह रहे हैं। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल तुम सच में हर सवाल का ऐसा उत्तर देते हो जो न केवल सही होता है बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी स्थिति और अनुभव ही सच को परिभाषित करते हैं। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी आलसी और मेहनती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सबको इकट्ठा किया और बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ तो, मेहनत करने वाले इंसान और आलसी इंसान में क्या फर्क होता है? बीरबल ने अकबर को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने एक योजना बनाई। वह अगले दिन राजा के पास गया और बोला, महाराज मुझे आपके सवाल का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए, क्या मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ? अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो कर सकते हो। बीरबल ने राजा से कहा, मुझे दो आदमी चाहिए, एक आलसी और दूसरा मेहनती। अकबर ने अपने दरबारियों में से एक आलसी आदमी और एक मेहनती आदमी को बुलाया। फिर बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों को एक बगीचे में काम करना है। आलसी आदमी को सिर्फ 1 घंटा काम करना है और मेहनती आदमी को पूरा दिन काम करना है। देखो, मैं यह जानने के लिए चाहता हूं कि तुम्हारे काम में कितना फर्क आता है। आलसी आदमी ने तो 1 घंटे में काम खत्म कर दिया और बगीचे में सोने बैठ गया, जबकि मेहनती आदमी पूरे दिन कड़ी मेहनत करता रहा और बगीचा सजा दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज अब देखिए कि आलसी आदमी ने काम करने में कितना समय लिया और मेहनती आदमी ने कितनी मेहनत की। एक दिन में ही बगीचा बदल गया, जबकि आलसी आदमी के लिए वह 1 घंटे की मेहनत में ही थकावट का कारण बन गया। अकबर हंसे और बोले, बीरबल अब समझ गया कि मेहनत का क्या महत्व है और आलसी लोगों से क्या नुकसान होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और आलस्य हमें केवल नुकसान ही पहुंचाता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी आलसी और मेहनती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सबको इकट्ठा किया और बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ तो, मेहनत करने वाले इंसान और आलसी इंसान में क्या फर्क होता है? बीरबल ने अकबर को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने एक योजना बनाई। वह अगले दिन राजा के पास गया और बोला, महाराज मुझे आपके सवाल का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए, क्या मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ? अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो कर सकते हो। बीरबल ने राजा से कहा, मुझे दो आदमी चाहिए, एक आलसी और दूसरा मेहनती। अकबर ने अपने दरबारियों में से एक आलसी आदमी और एक मेहनती आदमी को बुलाया। फिर बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों को एक बगीचे में काम करना है। आलसी आदमी को सिर्फ 1 घंटा काम करना है और मेहनती आदमी को पूरा दिन काम करना है। देखो, मैं यह जानने के लिए चाहता हूं कि तुम्हारे काम में कितना फर्क आता है। आलसी आदमी ने तो 1 घंटे में काम खत्म कर दिया और बगीचे में सोने बैठ गया,
जबकि मेहनती आदमी पूरे दिन कड़ी मेहनत करता रहा और बगीचा सजा दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब देखिए कि आलसी आदमी ने काम करने में कितना समय लिया और मेहनती आदमी ने कितनी मेहनत की। एक दिन में ही बगीचा बदल गया, जबकि आलसी आदमी के लिए वह 1 घंटे की मेहनत में ही थकावट का कारण बन गया। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, अब समझ गया कि मेहनत का क्या महत्व है और आलसी लोगों से क्या नुकसान होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और आलस्य हमें केवल नुकसान ही पहुंचाता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी, बीरबल की तर्जनी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा अपने फैसले सही क्यों लेते हो? तुम कोई खास बात जानते हो जो हम नहीं जानते? बीरबल हंसते हुए जवाब देते हुए बोले, महाराज, मेरे पास एक खास तर्जनी है। इसका इस्तेमाल मैं हमेशा सही फैसले लेने में करता हूँ। अकबर को यह बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने बीरबल से पूछा, यह तर्जनी क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे दिखाने का मौका दो तो मैं आपको यह तर्जनी दिखा सकता हूँ। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में एक जगह पर बुलाया और कहा, ठीक है बीरबल, अब इसे साबित करो। बीरबल ने एक बर्तन में पानी लिया और उसमें तर्जनी, उंगली डाली। उन्होंने पानी से भरे बर्तन में उंगली डालते हुए कहा, महाराज, अब देखिए, मैं इस तर्जनी से निर्णय ले सकता हूँ। अकबर हैरान होकर बोले, क्या सिर्फ उंगली से निर्णय लेना? तभी बीरबल ने उस पानी से भरे बर्तन में तर्जनी, उंगली डाली और बोले, महाराज, आप देख रहे हैं, पानी के अंदर कोई भी समस्या नहीं दिख रही, सब कुछ साफ है। यह मेरी तर्जनी का कमाल है जो मुझे हर फैसले में मदद करती है। अकबर अब पूरी तरह से उलझ गए थे। वे बोले, बीरबल, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बीरबल हंसी में बोले, महाराज, असल में तर्जनी कुछ नहीं है। यह केवल मेरी मानसिक स्थिति और समझ को दर्शाती है। सही फैसला लेने के लिए मुझे किसी तर्जनी की जरूरत नहीं होती। मैं बस अपने अनुभव और समझ से सही निर्णय लेता हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमें कुछ नया सिखाते हो। अब मैं समझ गया कि सही निर्णय की शक्ति हमारे अपने अनुभव और बुद्धिमानी में छिपी होती है, न कि किसी जादुई वस्तु में। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वास, अनुभव और समझ का होना जरूरी है, न कि किसी बाहरी चीज या जादू पर निर्भर रहना। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी, सिर्फ एक बूंद। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में बैठे हुए थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतनी चतुर बातें क्यों करते हो? क्या तुम सच में सब कुछ जानते हो? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन जो जानता हूँ वही मैं करता हूँ। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ठीक है बीरबल, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि सबसे मूल्यवान चीज क्या है? कुछ ऐसा जो सबसे महत्वपूर्ण हो और सभी के पास हो। बीरबल ने एक प्याला लिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाला। फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, देखिए, यह प्याला पानी से भरा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसमें सिर्फ एक बूंद कम कर दूं तो क्या यह अभी भी उतना ही कीमती होगा? अकबर ने जवाब दिया, नहीं बीरबल, अगर एक बूंद कम हो जाए तो यह थोड़ा कम मूल्य का हो जाएगा। बीरबल हंसी में बोले, महाराज, यह प्याला पानी से भरा हुआ है, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ एक बूंद से ही घटती है। इसी तरह हम जीवन में कई बार छोटी छोटी बातें भूलकर बड़ी चीजों पर ध्यान देते हैं, जबकि छोटी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में दिमागी तौर पर बहुत तेज हो। अब मैं समझ गया कि छोटे छोटे क्षण, छोटी छोटी बातें भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं।
अकबर बीरबल की मजेदार कहानी मल्टीपल सच्चाई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुमसे एक सवाल है। क्या तुम यह बता सकते हो कि किसकी बात सच होती है जब दो लोग एक ही बात पर जरा सा भी अलग अलग नजरिया रखते हैं? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज यह तो बड़ा आसान सवाल है, पर इसके लिए मुझे एक उदाहरण देना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम एक उदाहरण दो। बीरबल ने एक सभा में दो अलग अलग आदमी बुलाए। एक ने कहा, आज का दिन बहुत गर्म है, मैं पसीने से लथपथ हो गया हूँ। दूसरे आदमी ने कहा, नहीं महाराज, आज का दिन बहुत ठंडा है, मुझे सर्दी लग रही है। अकबर कुछ समझ नहीं पाए और बीरबल से पूछा, अब तुम यह बताओ, इन दोनों की बातों में से कौन सही है? बीरबल हंसी में बोला, महाराज दोनों ही सही हैं। एक को गर्मी लग रही है और दूसरे को ठंड। यह दोनों अपनी अपनी स्थिति से सच कह रहे हैं। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल तुम सच में हर सवाल का ऐसा उत्तर देते हो जो न केवल सही होता है बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी स्थिति और अनुभव ही सच को परिभाषित करते हैं। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी आलसी और मेहनती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सबको इकट्ठा किया और बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ तो, मेहनत करने वाले इंसान और आलसी इंसान में क्या फर्क होता है? बीरबल ने अकबर को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने एक योजना बनाई। वह अगले दिन राजा के पास गया और बोला, महाराज मुझे आपके सवाल का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए, क्या मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ? अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो कर सकते हो। बीरबल ने राजा से कहा, मुझे दो आदमी चाहिए, एक आलसी और दूसरा मेहनती। अकबर ने अपने दरबारियों में से एक आलसी आदमी और एक मेहनती आदमी को बुलाया। फिर बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों को एक बगीचे में काम करना है। आलसी आदमी को सिर्फ 1 घंटा काम करना है और मेहनती आदमी को पूरा दिन काम करना है। देखो, मैं यह जानने के लिए चाहता हूं कि तुम्हारे काम में कितना फर्क आता है। आलसी आदमी ने तो 1 घंटे में काम खत्म कर दिया और बगीचे में सोने बैठ गया, जबकि मेहनती आदमी पूरे दिन कड़ी मेहनत करता रहा और बगीचा सजा दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज अब देखिए कि आलसी आदमी ने काम करने में कितना समय लिया और मेहनती आदमी ने कितनी मेहनत की। एक दिन में ही बगीचा बदल गया, जबकि आलसी आदमी के लिए वह 1 घंटे की मेहनत में ही थकावट का कारण बन गया। अकबर हंसे और बोले, बीरबल अब समझ गया कि मेहनत का क्या महत्व है और आलसी लोगों से क्या नुकसान होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और आलस्य हमें केवल नुकसान ही पहुंचाता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी आलसी और मेहनती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सबको इकट्ठा किया और बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ तो, मेहनत करने वाले इंसान और आलसी इंसान में क्या फर्क होता है? बीरबल ने अकबर को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने एक योजना बनाई। वह अगले दिन राजा के पास गया और बोला, महाराज मुझे आपके सवाल का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए, क्या मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ? अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो कर सकते हो। बीरबल ने राजा से कहा, मुझे दो आदमी चाहिए, एक आलसी और दूसरा मेहनती। अकबर ने अपने दरबारियों में से एक आलसी आदमी और एक मेहनती आदमी को बुलाया। फिर बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों को एक बगीचे में काम करना है। आलसी आदमी को सिर्फ 1 घंटा काम करना है और मेहनती आदमी को पूरा दिन काम करना है। देखो, मैं यह जानने के लिए चाहता हूं कि तुम्हारे काम में कितना फर्क आता है। आलसी आदमी ने तो 1 घंटे में काम खत्म कर दिया और बगीचे में सोने बैठ गया,
जबकि मेहनती आदमी पूरे दिन कड़ी मेहनत करता रहा और बगीचा सजा दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब देखिए कि आलसी आदमी ने काम करने में कितना समय लिया और मेहनती आदमी ने कितनी मेहनत की। एक दिन में ही बगीचा बदल गया, जबकि आलसी आदमी के लिए वह 1 घंटे की मेहनत में ही थकावट का कारण बन गया। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, अब समझ गया कि मेहनत का क्या महत्व है और आलसी लोगों से क्या नुकसान होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और आलस्य हमें केवल नुकसान ही पहुंचाता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी, बीरबल की तर्जनी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा अपने फैसले सही क्यों लेते हो? तुम कोई खास बात जानते हो जो हम नहीं जानते? बीरबल हंसते हुए जवाब देते हुए बोले, महाराज, मेरे पास एक खास तर्जनी है। इसका इस्तेमाल मैं हमेशा सही फैसले लेने में करता हूँ। अकबर को यह बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने बीरबल से पूछा, यह तर्जनी क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे दिखाने का मौका दो तो मैं आपको यह तर्जनी दिखा सकता हूँ। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में एक जगह पर बुलाया और कहा, ठीक है बीरबल, अब इसे साबित करो। बीरबल ने एक बर्तन में पानी लिया और उसमें तर्जनी, उंगली डाली। उन्होंने पानी से भरे बर्तन में उंगली डालते हुए कहा, महाराज, अब देखिए, मैं इस तर्जनी से निर्णय ले सकता हूँ। अकबर हैरान होकर बोले, क्या सिर्फ उंगली से निर्णय लेना? तभी बीरबल ने उस पानी से भरे बर्तन में तर्जनी, उंगली डाली और बोले, महाराज, आप देख रहे हैं, पानी के अंदर कोई भी समस्या नहीं दिख रही, सब कुछ साफ है। यह मेरी तर्जनी का कमाल है जो मुझे हर फैसले में मदद करती है। अकबर अब पूरी तरह से उलझ गए थे। वे बोले, बीरबल, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बीरबल हंसी में बोले, महाराज, असल में तर्जनी कुछ नहीं है। यह केवल मेरी मानसिक स्थिति और समझ को दर्शाती है। सही फैसला लेने के लिए मुझे किसी तर्जनी की जरूरत नहीं होती। मैं बस अपने अनुभव और समझ से सही निर्णय लेता हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमें कुछ नया सिखाते हो। अब मैं समझ गया कि सही निर्णय की शक्ति हमारे अपने अनुभव और बुद्धिमानी में छिपी होती है, न कि किसी जादुई वस्तु में। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वास, अनुभव और समझ का होना जरूरी है, न कि किसी बाहरी चीज या जादू पर निर्भर रहना। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी, सिर्फ एक बूंद। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में बैठे हुए थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतनी चतुर बातें क्यों करते हो? क्या तुम सच में सब कुछ जानते हो? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन जो जानता हूँ वही मैं करता हूँ। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ठीक है बीरबल, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि सबसे मूल्यवान चीज क्या है? कुछ ऐसा जो सबसे महत्वपूर्ण हो और सभी के पास हो। बीरबल ने एक प्याला लिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाला। फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, देखिए, यह प्याला पानी से भरा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसमें सिर्फ एक बूंद कम कर दूं तो क्या यह अभी भी उतना ही कीमती होगा? अकबर ने जवाब दिया, नहीं बीरबल, अगर एक बूंद कम हो जाए तो यह थोड़ा कम मूल्य का हो जाएगा। बीरबल हंसी में बोले, महाराज, यह प्याला पानी से भरा हुआ है, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ एक बूंद से ही घटती है। इसी तरह हम जीवन में कई बार छोटी छोटी बातें भूलकर बड़ी चीजों पर ध्यान देते हैं, जबकि छोटी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में दिमागी तौर पर बहुत तेज हो। अब मैं समझ गया कि छोटे छोटे क्षण, छोटी छोटी बातें भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं।
अकबर बीरबल की मजेदार कहानी मल्टीपल सच्चाई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुमसे एक सवाल है। क्या तुम यह बता सकते हो कि किसकी बात सच होती है जब दो लोग एक ही बात पर जरा सा भी अलग अलग नजरिया रखते हैं? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज यह तो बड़ा आसान सवाल है, पर इसके लिए मुझे एक उदाहरण देना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम एक उदाहरण दो। बीरबल ने एक सभा में दो अलग अलग आदमी बुलाए। एक ने कहा, आज का दिन बहुत गर्म है, मैं पसीने से लथपथ हो गया हूँ। दूसरे आदमी ने कहा, नहीं महाराज, आज का दिन बहुत ठंडा है, मुझे सर्दी लग रही है। अकबर कुछ समझ नहीं पाए और बीरबल से पूछा, अब तुम यह बताओ, इन दोनों की बातों में से कौन सही है? बीरबल हंसी में बोला, महाराज दोनों ही सही हैं। एक को गर्मी लग रही है और दूसरे को ठंड। यह दोनों अपनी अपनी स्थिति से सच कह रहे हैं। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल तुम सच में हर सवाल का ऐसा उत्तर देते हो जो न केवल सही होता है बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी स्थिति और अनुभव ही सच को परिभाषित करते हैं। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी आलसी और मेहनती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सबको इकट्ठा किया और बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ तो, मेहनत करने वाले इंसान और आलसी इंसान में क्या फर्क होता है? बीरबल ने अकबर को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने एक योजना बनाई। वह अगले दिन राजा के पास गया और बोला, महाराज मुझे आपके सवाल का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए, क्या मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ? अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो कर सकते हो। बीरबल ने राजा से कहा, मुझे दो आदमी चाहिए, एक आलसी और दूसरा मेहनती। अकबर ने अपने दरबारियों में से एक आलसी आदमी और एक मेहनती आदमी को बुलाया। फिर बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों को एक बगीचे में काम करना है। आलसी आदमी को सिर्फ 1 घंटा काम करना है और मेहनती आदमी को पूरा दिन काम करना है। देखो, मैं यह जानने के लिए चाहता हूं कि तुम्हारे काम में कितना फर्क आता है। आलसी आदमी ने तो 1 घंटे में काम खत्म कर दिया और बगीचे में सोने बैठ गया, जबकि मेहनती आदमी पूरे दिन कड़ी मेहनत करता रहा और बगीचा सजा दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज अब देखिए कि आलसी आदमी ने काम करने में कितना समय लिया और मेहनती आदमी ने कितनी मेहनत की। एक दिन में ही बगीचा बदल गया, जबकि आलसी आदमी के लिए वह 1 घंटे की मेहनत में ही थकावट का कारण बन गया। अकबर हंसे और बोले, बीरबल अब समझ गया कि मेहनत का क्या महत्व है और आलसी लोगों से क्या नुकसान होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और आलस्य हमें केवल नुकसान ही पहुंचाता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी आलसी और मेहनती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सबको इकट्ठा किया और बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ तो, मेहनत करने वाले इंसान और आलसी इंसान में क्या फर्क होता है? बीरबल ने अकबर को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने एक योजना बनाई। वह अगले दिन राजा के पास गया और बोला, महाराज मुझे आपके सवाल का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए, क्या मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ? अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो कर सकते हो। बीरबल ने राजा से कहा, मुझे दो आदमी चाहिए, एक आलसी और दूसरा मेहनती। अकबर ने अपने दरबारियों में से एक आलसी आदमी और एक मेहनती आदमी को बुलाया। फिर बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों को एक बगीचे में काम करना है। आलसी आदमी को सिर्फ 1 घंटा काम करना है और मेहनती आदमी को पूरा दिन काम करना है। देखो, मैं यह जानने के लिए चाहता हूं कि तुम्हारे काम में कितना फर्क आता है। आलसी आदमी ने तो 1 घंटे में काम खत्म कर दिया और बगीचे में सोने बैठ गया,
जबकि मेहनती आदमी पूरे दिन कड़ी मेहनत करता रहा और बगीचा सजा दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब देखिए कि आलसी आदमी ने काम करने में कितना समय लिया और मेहनती आदमी ने कितनी मेहनत की। एक दिन में ही बगीचा बदल गया, जबकि आलसी आदमी के लिए वह 1 घंटे की मेहनत में ही थकावट का कारण बन गया। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, अब समझ गया कि मेहनत का क्या महत्व है और आलसी लोगों से क्या नुकसान होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और आलस्य हमें केवल नुकसान ही पहुंचाता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी, बीरबल की तर्जनी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा अपने फैसले सही क्यों लेते हो? तुम कोई खास बात जानते हो जो हम नहीं जानते? बीरबल हंसते हुए जवाब देते हुए बोले, महाराज, मेरे पास एक खास तर्जनी है। इसका इस्तेमाल मैं हमेशा सही फैसले लेने में करता हूँ। अकबर को यह बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने बीरबल से पूछा, यह तर्जनी क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे दिखाने का मौका दो तो मैं आपको यह तर्जनी दिखा सकता हूँ। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में एक जगह पर बुलाया और कहा, ठीक है बीरबल, अब इसे साबित करो। बीरबल ने एक बर्तन में पानी लिया और उसमें तर्जनी, उंगली डाली। उन्होंने पानी से भरे बर्तन में उंगली डालते हुए कहा, महाराज, अब देखिए, मैं इस तर्जनी से निर्णय ले सकता हूँ। अकबर हैरान होकर बोले, क्या सिर्फ उंगली से निर्णय लेना? तभी बीरबल ने उस पानी से भरे बर्तन में तर्जनी, उंगली डाली और बोले, महाराज, आप देख रहे हैं, पानी के अंदर कोई भी समस्या नहीं दिख रही, सब कुछ साफ है। यह मेरी तर्जनी का कमाल है जो मुझे हर फैसले में मदद करती है। अकबर अब पूरी तरह से उलझ गए थे। वे बोले, बीरबल, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बीरबल हंसी में बोले, महाराज, असल में तर्जनी कुछ नहीं है। यह केवल मेरी मानसिक स्थिति और समझ को दर्शाती है। सही फैसला लेने के लिए मुझे किसी तर्जनी की जरूरत नहीं होती। मैं बस अपने अनुभव और समझ से सही निर्णय लेता हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमें कुछ नया सिखाते हो। अब मैं समझ गया कि सही निर्णय की शक्ति हमारे अपने अनुभव और बुद्धिमानी में छिपी होती है, न कि किसी जादुई वस्तु में। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वास, अनुभव और समझ का होना जरूरी है, न कि किसी बाहरी चीज या जादू पर निर्भर रहना। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी, सिर्फ एक बूंद। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में बैठे हुए थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतनी चतुर बातें क्यों करते हो? क्या तुम सच में सब कुछ जानते हो? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन जो जानता हूँ वही मैं करता हूँ। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ठीक है बीरबल, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि सबसे मूल्यवान चीज क्या है? कुछ ऐसा जो सबसे महत्वपूर्ण हो और सभी के पास हो। बीरबल ने एक प्याला लिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाला। फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, देखिए, यह प्याला पानी से भरा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसमें सिर्फ एक बूंद कम कर दूं तो क्या यह अभी भी उतना ही कीमती होगा? अकबर ने जवाब दिया, नहीं बीरबल, अगर एक बूंद कम हो जाए तो यह थोड़ा कम मूल्य का हो जाएगा। बीरबल हंसी में बोले, महाराज, यह प्याला पानी से भरा हुआ है, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ एक बूंद से ही घटती है। इसी तरह हम जीवन में कई बार छोटी छोटी बातें भूलकर बड़ी चीजों पर ध्यान देते हैं, जबकि छोटी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में दिमागी तौर पर बहुत तेज हो। अब मैं समझ गया कि छोटे छोटे क्षण, छोटी छोटी बातें भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं।
अकबर बीरबल की मजेदार कहानी मल्टीपल सच्चाई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुमसे एक सवाल है। क्या तुम यह बता सकते हो कि किसकी बात सच होती है जब दो लोग एक ही बात पर जरा सा भी अलग अलग नजरिया रखते हैं? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज यह तो बड़ा आसान सवाल है, पर इसके लिए मुझे एक उदाहरण देना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम एक उदाहरण दो। बीरबल ने एक सभा में दो अलग अलग आदमी बुलाए। एक ने कहा, आज का दिन बहुत गर्म है, मैं पसीने से लथपथ हो गया हूँ। दूसरे आदमी ने कहा, नहीं महाराज, आज का दिन बहुत ठंडा है, मुझे सर्दी लग रही है। अकबर कुछ समझ नहीं पाए और बीरबल से पूछा, अब तुम यह बताओ, इन दोनों की बातों में से कौन सही है? बीरबल हंसी में बोला, महाराज दोनों ही सही हैं। एक को गर्मी लग रही है और दूसरे को ठंड। यह दोनों अपनी अपनी स्थिति से सच कह रहे हैं। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल तुम सच में हर सवाल का ऐसा उत्तर देते हो जो न केवल सही होता है बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी स्थिति और अनुभव ही सच को परिभाषित करते हैं। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी आलसी और मेहनती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सबको इकट्ठा किया और बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ तो, मेहनत करने वाले इंसान और आलसी इंसान में क्या फर्क होता है? बीरबल ने अकबर को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने एक योजना बनाई। वह अगले दिन राजा के पास गया और बोला, महाराज मुझे आपके सवाल का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए, क्या मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ? अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो कर सकते हो। बीरबल ने राजा से कहा, मुझे दो आदमी चाहिए, एक आलसी और दूसरा मेहनती। अकबर ने अपने दरबारियों में से एक आलसी आदमी और एक मेहनती आदमी को बुलाया। फिर बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों को एक बगीचे में काम करना है। आलसी आदमी को सिर्फ 1 घंटा काम करना है और मेहनती आदमी को पूरा दिन काम करना है। देखो, मैं यह जानने के लिए चाहता हूं कि तुम्हारे काम में कितना फर्क आता है। आलसी आदमी ने तो 1 घंटे में काम खत्म कर दिया और बगीचे में सोने बैठ गया, जबकि मेहनती आदमी पूरे दिन कड़ी मेहनत करता रहा और बगीचा सजा दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज अब देखिए कि आलसी आदमी ने काम करने में कितना समय लिया और मेहनती आदमी ने कितनी मेहनत की। एक दिन में ही बगीचा बदल गया, जबकि आलसी आदमी के लिए वह 1 घंटे की मेहनत में ही थकावट का कारण बन गया। अकबर हंसे और बोले, बीरबल अब समझ गया कि मेहनत का क्या महत्व है और आलसी लोगों से क्या नुकसान होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और आलस्य हमें केवल नुकसान ही पहुंचाता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी आलसी और मेहनती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सबको इकट्ठा किया और बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ तो, मेहनत करने वाले इंसान और आलसी इंसान में क्या फर्क होता है? बीरबल ने अकबर को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने एक योजना बनाई। वह अगले दिन राजा के पास गया और बोला, महाराज मुझे आपके सवाल का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए, क्या मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ? अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो कर सकते हो। बीरबल ने राजा से कहा, मुझे दो आदमी चाहिए, एक आलसी और दूसरा मेहनती। अकबर ने अपने दरबारियों में से एक आलसी आदमी और एक मेहनती आदमी को बुलाया। फिर बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों को एक बगीचे में काम करना है। आलसी आदमी को सिर्फ 1 घंटा काम करना है और मेहनती आदमी को पूरा दिन काम करना है। देखो, मैं यह जानने के लिए चाहता हूं कि तुम्हारे काम में कितना फर्क आता है। आलसी आदमी ने तो 1 घंटे में काम खत्म कर दिया और बगीचे में सोने बैठ गया,
जबकि मेहनती आदमी पूरे दिन कड़ी मेहनत करता रहा और बगीचा सजा दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब देखिए कि आलसी आदमी ने काम करने में कितना समय लिया और मेहनती आदमी ने कितनी मेहनत की। एक दिन में ही बगीचा बदल गया, जबकि आलसी आदमी के लिए वह 1 घंटे की मेहनत में ही थकावट का कारण बन गया। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, अब समझ गया कि मेहनत का क्या महत्व है और आलसी लोगों से क्या नुकसान होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और आलस्य हमें केवल नुकसान ही पहुंचाता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी, बीरबल की तर्जनी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा अपने फैसले सही क्यों लेते हो? तुम कोई खास बात जानते हो जो हम नहीं जानते? बीरबल हंसते हुए जवाब देते हुए बोले, महाराज, मेरे पास एक खास तर्जनी है। इसका इस्तेमाल मैं हमेशा सही फैसले लेने में करता हूँ। अकबर को यह बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने बीरबल से पूछा, यह तर्जनी क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे दिखाने का मौका दो तो मैं आपको यह तर्जनी दिखा सकता हूँ। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में एक जगह पर बुलाया और कहा, ठीक है बीरबल, अब इसे साबित करो। बीरबल ने एक बर्तन में पानी लिया और उसमें तर्जनी, उंगली डाली। उन्होंने पानी से भरे बर्तन में उंगली डालते हुए कहा, महाराज, अब देखिए, मैं इस तर्जनी से निर्णय ले सकता हूँ। अकबर हैरान होकर बोले, क्या सिर्फ उंगली से निर्णय लेना? तभी बीरबल ने उस पानी से भरे बर्तन में तर्जनी, उंगली डाली और बोले, महाराज, आप देख रहे हैं, पानी के अंदर कोई भी समस्या नहीं दिख रही, सब कुछ साफ है। यह मेरी तर्जनी का कमाल है जो मुझे हर फैसले में मदद करती है। अकबर अब पूरी तरह से उलझ गए थे। वे बोले, बीरबल, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बीरबल हंसी में बोले, महाराज, असल में तर्जनी कुछ नहीं है। यह केवल मेरी मानसिक स्थिति और समझ को दर्शाती है। सही फैसला लेने के लिए मुझे किसी तर्जनी की जरूरत नहीं होती। मैं बस अपने अनुभव और समझ से सही निर्णय लेता हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमें कुछ नया सिखाते हो। अब मैं समझ गया कि सही निर्णय की शक्ति हमारे अपने अनुभव और बुद्धिमानी में छिपी होती है, न कि किसी जादुई वस्तु में। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वास, अनुभव और समझ का होना जरूरी है, न कि किसी बाहरी चीज या जादू पर निर्भर रहना। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी, सिर्फ एक बूंद। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में बैठे हुए थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतनी चतुर बातें क्यों करते हो? क्या तुम सच में सब कुछ जानते हो? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन जो जानता हूँ वही मैं करता हूँ। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ठीक है बीरबल, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि सबसे मूल्यवान चीज क्या है? कुछ ऐसा जो सबसे महत्वपूर्ण हो और सभी के पास हो। बीरबल ने एक प्याला लिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाला। फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, देखिए, यह प्याला पानी से भरा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसमें सिर्फ एक बूंद कम कर दूं तो क्या यह अभी भी उतना ही कीमती होगा? अकबर ने जवाब दिया, नहीं बीरबल, अगर एक बूंद कम हो जाए तो यह थोड़ा कम मूल्य का हो जाएगा। बीरबल हंसी में बोले, महाराज, यह प्याला पानी से भरा हुआ है, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ एक बूंद से ही घटती है। इसी तरह हम जीवन में कई बार छोटी छोटी बातें भूलकर बड़ी चीजों पर ध्यान देते हैं, जबकि छोटी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में दिमागी तौर पर बहुत तेज हो। अब मैं समझ गया कि छोटे छोटे क्षण, छोटी छोटी बातें भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं।
अकबर बीरबल की मजेदार कहानी मल्टीपल सच्चाई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुमसे एक सवाल है। क्या तुम यह बता सकते हो कि किसकी बात सच होती है जब दो लोग एक ही बात पर जरा सा भी अलग अलग नजरिया रखते हैं? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज यह तो बड़ा आसान सवाल है, पर इसके लिए मुझे एक उदाहरण देना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम एक उदाहरण दो। बीरबल ने एक सभा में दो अलग अलग आदमी बुलाए। एक ने कहा, आज का दिन बहुत गर्म है, मैं पसीने से लथपथ हो गया हूँ। दूसरे आदमी ने कहा, नहीं महाराज, आज का दिन बहुत ठंडा है, मुझे सर्दी लग रही है। अकबर कुछ समझ नहीं पाए और बीरबल से पूछा, अब तुम यह बताओ, इन दोनों की बातों में से कौन सही है? बीरबल हंसी में बोला, महाराज दोनों ही सही हैं। एक को गर्मी लग रही है और दूसरे को ठंड। यह दोनों अपनी अपनी स्थिति से सच कह रहे हैं। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल तुम सच में हर सवाल का ऐसा उत्तर देते हो जो न केवल सही होता है बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी स्थिति और अनुभव ही सच को परिभाषित करते हैं। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी आलसी और मेहनती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सबको इकट्ठा किया और बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ तो, मेहनत करने वाले इंसान और आलसी इंसान में क्या फर्क होता है? बीरबल ने अकबर को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने एक योजना बनाई। वह अगले दिन राजा के पास गया और बोला, महाराज मुझे आपके सवाल का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए, क्या मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ? अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो कर सकते हो। बीरबल ने राजा से कहा, मुझे दो आदमी चाहिए, एक आलसी और दूसरा मेहनती। अकबर ने अपने दरबारियों में से एक आलसी आदमी और एक मेहनती आदमी को बुलाया। फिर बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों को एक बगीचे में काम करना है। आलसी आदमी को सिर्फ 1 घंटा काम करना है और मेहनती आदमी को पूरा दिन काम करना है। देखो, मैं यह जानने के लिए चाहता हूं कि तुम्हारे काम में कितना फर्क आता है। आलसी आदमी ने तो 1 घंटे में काम खत्म कर दिया और बगीचे में सोने बैठ गया, जबकि मेहनती आदमी पूरे दिन कड़ी मेहनत करता रहा और बगीचा सजा दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज अब देखिए कि आलसी आदमी ने काम करने में कितना समय लिया और मेहनती आदमी ने कितनी मेहनत की। एक दिन में ही बगीचा बदल गया, जबकि आलसी आदमी के लिए वह 1 घंटे की मेहनत में ही थकावट का कारण बन गया। अकबर हंसे और बोले, बीरबल अब समझ गया कि मेहनत का क्या महत्व है और आलसी लोगों से क्या नुकसान होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और आलस्य हमें केवल नुकसान ही पहुंचाता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी आलसी और मेहनती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सबको इकट्ठा किया और बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ तो, मेहनत करने वाले इंसान और आलसी इंसान में क्या फर्क होता है? बीरबल ने अकबर को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने एक योजना बनाई। वह अगले दिन राजा के पास गया और बोला, महाराज मुझे आपके सवाल का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए, क्या मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ? अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो कर सकते हो। बीरबल ने राजा से कहा, मुझे दो आदमी चाहिए, एक आलसी और दूसरा मेहनती। अकबर ने अपने दरबारियों में से एक आलसी आदमी और एक मेहनती आदमी को बुलाया। फिर बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों को एक बगीचे में काम करना है। आलसी आदमी को सिर्फ 1 घंटा काम करना है